Hello everyone, how are you? Yes student, welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. Yes student, today we will start a new chapter and its name is सर्वनाम. सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं. आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे, सर्वनाम की बात करेंगे. आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं सर्वनाम, ठीक है. और ये किससे रिलेटेड है? तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं इससे रिलेट होते हैं किससे? संज्ञा से. तो सबसे पहले एक बार मैं आपको संज्ञा रिवाइज करवा दूं. संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं. वस्तु हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, कोई भी प्राणी हो गया या फिर कोई भाव, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. लेकिन क्या होता है कि हम बार बार अगर संज्ञा का यूज करेंगे, किसी चीज का नाम हम बार बार लेंगे तो वो अजीब लगने लगता है. इसी तरह से अगर हम किसी वस्तु का बार बार नाम ले या फिर किसी हम अपना ही नाम ले तो भी अजीब लगता है. तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है? उसके लिए होता है हमारे पास कि हम बार बार किसी का नाम नहीं ले, बल्कि उस नाम की जगह पर हम कुछ सर्वनाम शब्द यूज करें. और वो सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, ये हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है. हम होता है, हम भी हम अपने लिए ही यूज करते हैं. उसके बाद है मुझे, ये भी हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है. उसके बाद तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, ठीक है. ये सारे हम, जो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, ये हम उसके लिए. तो ये तो हो गया हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, अपने लिए. और ये हम जो हमारी बात को सुन रहा है, बात को सुनने वाला. तो बात को सुनने वाला कौन होता है? देखो, बात को सुनने वाला होता है श्रोता और बात बोलने वाला होता है वक्ता. तो अभी मैं बोल रही हूं और आप सब सुन रहे हैं. मैं वक्ता हूं और आप कौन है? श्रोता है. तो इस तरह से देखिए, हमने देखा मैं, हम, मुझे, मेरा, ठीक है, मैंने, ये सारे शब्द हम अपने लिए ही यूज करते हैं. जब हम अपने लिए बोलते हैं ना कुछ, कि मैंने खाना खा लिया तो मैंने का यूज कर दिया. मैं बाजार जाऊंगा तो मैं का यूज हो गया. हम सब खेलेंगे, मुझे मेरा काम करना है तो मुझे और मेरा. इस तरह से ये शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं. लेकिन तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, तुमने, तुमको, ये सारे शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? जो व्यक्ति हमें सुन रहा है. तो इसी आधार पर एक और भी होता है, जैसे वह, वे, ठीक है, यह, ये, इनका, उनका, ये वाले सर्वनाम जो होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है किसी अन्य के लिए. इनके बारे में अभी आगे और बात करेंगे. तो इस आधार पर हम देखो, मैं अपना नाम कभी नहीं लेते. जैसे मैं है तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि मैं खाना खा रही हूँ, हम ऐसे बोलते हैं. जबकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अनीता खाना खाएगी, है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम अपने लिए कुछ अन्य शब्दों का यूज करते हैं. तो ये अन्य शब्द कौन कौन से? मैं, हम, मुझे, मेरा, मैंने. अर्थात वे शब्द जो हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं. यहाँ हमने देखा संज्ञा. संज्ञा तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहेंगे. लेकिन हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, तो संज्ञा की जगह पर कुछ अन्य शब्दों का हम यूज करते हैं और वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं. तो सर्वनाम की परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ये हो गया हमारा सर्वनाम की डेफिनेशन हो गई
एग्जाम्पल्स तो मैंने अभी आपको इतने सारे बताए हैं, मैं, मुझे, मेरा, मैंने, तुम, तुम्हें, तुमने, ये सारे इसके ही उदाहरण हैं। अब संज्ञा हो गई, सर्वनाम आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद जो है वो होते हैं कितने, ये हमें देखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 5। अब ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला भेद जो होगा वो तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और चौथा है संबंधवाचक। और पांचवा और अंतिम जो भेद है वो होता है प्रश्नवाचक। अब हम इन सब के बारे में समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके बाद निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है और संबंधवाचक क्या होता है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद अभी जो मैंने आपको समझाए उसी आधार पर ये 3 भेद होते हैं। एक तो हो गया बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाली हो गई, बोलने वाले को हम कहते हैं वक्ता। तो वक्ता के लिए जो पुरुष होगा वो कहलाता है उत्तम पुरुष। एक होता है सुनने वाला, सुनने वाला हो गया आपका मध्यम पुरुष। और एक होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुष। उत्तम, बोलने वाला, आप जो भी कोई आपके सामने बोल रहा है वो बोलने वाला उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष जो उसकी बात को सुन रहा है, वो हो सकता है एक हो और हो सकता है एक से ज्यादा हो, ठीक है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, भाई हम ऐसा थोड़ी कि हम हमेशा अपनी ही बात करें, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई, जैसे आप कई बार ऐसे बात करते हैं, मेरे घर में ना फ्रिज है, मेरे घर में टीवी भी है, बड़ा वाला टीवी खरीदा अभी हमने, अभी तो हम अपनी बात कर रहे थे। तुमने इस दिवाली पे नया क्या खरीदा? तो तुमने यानी आपने प्रश्न पूछा किससे? अब सामने वाले से जो आपकी बात को सुन रहा था। और फिर बात करते करते आपने कहा कि राहुल है ना, राहुल के घर में एक बहुत बड़ी कार खरीदी है। इसका मतलब अब जब हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके घर में, यानी किसके घर में? राहुल के घर में, तो उसके शब्द हमने यूज किया। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो जाएगा अन्य पुरुष में। मैं बोल रही थी, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे थे, आप मध्यम पुरुष, और राहुल की हमने बात की तो राहुल यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। यहाँ पर चीजें देखिए निश्चित होगी, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? निश्चयवाचक। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, या तो किसी निश्चित वस्तु होगी कोई, या फिर कोई व्यक्ति होगा। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह लड़का, यह किताब, है ना, तो ये निश्चयवाचक है यहाँ पर। और उसके बाद है अनिश्चयवाचक। तो यह, वे, ये सारे किस में आएंगे? यह, ये, वे, वह, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, मतलब निश्चित नहीं होता कि क्या। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब कोई खड़ा है तो नहीं पता कौन है, कोई, किसी, ठीक है।
और हो जाएगा आपका कुछ। इस तरह के जो शब्द आएंगे इसमें निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बोलूं दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, क्या गिरा ये नहीं पता है, कुछ गिरा है लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। तो निश्चयवाचक में तो चीजें निश्चित होती हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक में चीजें निश्चित नहीं होती। उसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे के साथ बताते हैं, या कहें कि जो वाक्य की दो बातों में आपस में संबंध बताएंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो और सो ये आपस में चीजों को जोड़ रहे हैं। जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और अंतिम है प्रश्नवाचक। वे शब्द जो किसी व्यक्ति जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं, वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कौन, क्या, किसे, ये वाले शब्द जो हैं आपके डब्ल्यू वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी। उसके बाद हमने सर्वनाम के भेद देखे कि सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी हमने 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में चीजें निश्चित होंगी लेकिन अनिश्चयवाचक में चीजें अनिश्चित होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा संबंधवाचक, जब दो चीजों के बीच में आपस में संबंध बताने वाले शब्द जहां होंगे वहां संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर लास्ट हमने पढ़ा 5वें नंबर का प्रश्नवाचक, वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाएंगे वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कौन, क्या, ठीक है, किसे, इस तरह के शब्द। चलिए, ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बाद फिर हम आगे की बुक एक्सरसाइज करेंगे। ये स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिन्हें हम संज्ञा की जगह यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। फिर हमसे पूछा गया कि सर्वनाम की कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है, दोनों में भेद क्या होता है? तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तुओं का बोध होता है, जबकि अनिश्चयवाचक में अनिश्चित वस्तुओं का, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित वस्तुओं का, मतलब यहाँ पर चीजें निश्चित हैं और यहाँ पर अनिश्चित हैं। फिर है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, है ना। और अंतिम प्रश्न हो गया हमारा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं दो वस्तुओं में आपस में संबंध बताते हैं वो आपके चले जाएंगे संबंधवाचक में। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो आपके लिए एक अच्छा सा उदाहरण कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सबको याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण। चलिए, ये हो गए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब देखते हैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न तो हमसे एमसीक्यूज का ही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीजें सही है और कौन सी नहीं सही है। मतलब ऑप्शंस हैं, आपको उनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कौन से शब्द? क्रिया या फिर विशेषण या फिर सर्वनाम? कौन से होते हैं संज्ञा की जगह पर? सर्वनाम। वेरी गुड। तो प्रश्न नंबर 2 में हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट का वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है मैं शब्द कौन सा सर्वनाम है?
तो हमने पुरुषवाचक में पढ़ा था बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें होगा पुरुषवाचक। ठीक है, उसके बाद है कौन, क्या, कहाँ। ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो कौन, क्या, कहाँ, किसे, इनका यूज हम किस लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। तो इसमें भी हमारा सेकंड ऑप्शन ही राइट रहेगा और ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। तो इसके साथ ही ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें हमें रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे राकेश ने राकेश का नाम बताया। अब हम अपने लिए थोड़ी ना अपना ही नाम यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं कि राकेश ने अपना नाम बताया। उत्तर 3 के हो जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा। और प्रश्न नंबर 3 में कै पार्ट है। इसमें देखिए राकेश ने राकेश का नाम बताया, तो ये सही कैसे होगा? राकेश ने अपना नाम बताया। मतलब जो पिंक वर्ड्स हैं उन्हें हटा देना है हमें, उनकी जगह हमें ये वर्ड्स लिखने हैं। राकेश ने अपना नाम बताया। उसके बाद सीता ने आईने में सीता का मुंह देखा। सीता ने आईने में किसका मुंह देखा? अपना मुंह देखा। तो यहां भी अपना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है पिता ने पुत्र से पुत्र का नाम पूछा। तो यहाँ क्या होगा? पिता ने पुत्र से उसका नाम पूछा, उसका। ठीक है, और गाय ने गाय के बछड़े को दूध पिलाया। गाय ने गाय के बछड़े को नहीं बल्कि गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाया। और लास्ट हो जाएगा इसके अंदर, राम ने श्याम से कहा कि श्याम मेरा भाई है। तो यहां हो जाएगा राम ने श्याम से कहा वह मेरा भाई है। अब देखो यहाँ पर तुम नहीं आएगा। अगर तुम आता ना, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तब तो तुम आता। लेकिन वह आएगा यहाँ पर कि वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3। और अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें उचित सर्वनाम शब्द फिल करना है। जैसे डैश पुस्तक पढ़ता हूँ। हूँ शब्द से ही पकड़ लेना चाहिए। हूँ हम अपने लिए ही यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर किसी और के बारे में बात कर रहे होते तो है आता, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, लेकिन हमने अपने लिए बात की इसलिए हूँ शब्द आया। फिर आया जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, है ना, अगले में क्या आएगा? तुम पुस्तक पढ़ते हो आया है, इसका मतलब सामने वाले के लिए आ गया। फिर है डैश पुस्तक पढ़ते हैं। मैं तो आएगा नहीं, एक वचन हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं। अगला है डैश फल खाते हो। तो फिर से फल खाते हो आया है, तो यहां पर भी क्या आएगा? तुम फल खाते हो। अगला डैश फल खाता हूं। अब हूं आया तो क्या आएगा? मैं आएगा, मैं फल खाता हूं। फिर उसके बाद है डैश फल खाते हैं पर बिंदी है यानी बहुवचन आएगा, तो यहां हो जाएगा वे फल खाते हैं। उसके बाद डैश पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? तो यहां हो जाएगा वह पत्र लिखती है, वह। उसके बाद नेक्स्ट है डैश गीत गाती हैं। आप गीत गाती हैं। आप गीत गाती हैं। और लास्ट हो जाएगा हमारा इसका डैश घर जाते हैं। वे घर जाते हैं। तो ये हमने लिखे सर्वनाम शब्द। इन सर्वनाम शब्दों को हमें फिल करना है इन ब्लैंक्स में, और यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं उनकी जगह पर हमें इनका यूज करना है। ये हो गया हमारा एमसीक्यूज, और इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। तो मुझे बताइए जरा कि आपको क्या ये वीडियो सबको समझ आ गया? सर्वनाम का टॉपिक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये आप मुझे लाइक करके बताएंगे। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरीज फिर भी रह जाती है तो आप ऑनलाइन क्लास में अपनी क्वेरीज के साथ बैठना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नई क्लास में नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।